हेलो नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके पॉइंट बाय अरविंद सर। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल जीके पॉइंट बाय अरविंद सर में। आज का मुख्य टॉपिक है सुप्रीम कोर्ट। तो ज्यादा देर ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या फर्स्ट, उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का अधिकार किसके पास है? उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का अधिकार किसके पास है? उत्तर, संसद के पास। प्रश्न संख्या 2, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? उत्तर, 28 जनवरी 1950 को। प्रश्न संख्या 3, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? उत्तर, राष्ट्रपति। प्रश्न संख्या 4, सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल कितने न्यायाधीश हो सकते हैं? सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल कितने न्यायाधीश हो सकते हैं? उत्तर, 34। प्रश्न संख्या 5, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? उत्तर, संसद द्वारा। प्रश्न संख्या 6, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? उत्तर, राष्ट्रपति के द्वारा। प्रश्न संख्या 7, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास प्राप्त है? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास प्राप्त है? उत्तर, संसद को। प्रश्न संख्या 8, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किस प्रक्रिया के द्वारा हटाए जा सकते हैं? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किस प्रक्रिया के द्वारा हटाए जा सकते हैं? उत्तर, राष्ट्रपति के द्वारा संसद के अनुशंसा पर। प्रश्न संख्या 9, सामान्यतः उच्चतम न्यायालय सभी मामलों की सुनवाई नई दिल्ली में करता है, परंतु अनुमोदन से वह किसी अन्य स्थान पर भी सुनवाई कर सकता है। सामान्यतः उच्चतम न्यायालय सभी मामलों की सुनवाई नई दिल्ली में करता है, परंतु अनुमोदन से वह किसी अन्य स्थान पर भी सुनवाई कर सकता है। उत्तर, राष्ट्रपति के अनुमोदन से। प्रश्न संख्या 10, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्त रिटायरमेंट की आयु कितनी है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की रिटायरमेंट की आयु कितनी होती है? उत्तर, 65 वर्ष। प्रश्न संख्या 11, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है? उत्तर, अनुच्छेद 134(1). प्रश्न संख्या 12, उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामलों की सुनवाई के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामलों की सुनवाई के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? उत्तर, 5। प्रश्न संख्या 13, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को क्लिक कर दे ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलता रहे। प्रश्न संख्या 13, उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत किस वाद से प्रतिपादित किया था? उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत किस वाद से प्रतिपादित किया था? उत्तर, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973। प्रश्न संख्या 14, राष्ट्रपति देश में आपात स्थिति की घोषणा निम्नलिखित में से किस से लिखित परामर्श प्राप्त करने के बाद ही कर सकता है? राष्ट्रपति देश में आपात स्थिति की घोषणा निम्नलिखित में से किसे लिखित परामर्श करने के बाद ही प्राप्त कर सकता है? उत्तर, संघीय मंत्रिमंडल। प्रश्न संख्या 15, संविधान सभा के सम्मुख किसने संविधान की प्रस्तावना प्रस्तावित की थी? संविधान सभा के सम्मुख किसने संविधान सभा की प्रस्तावना प्रस्तावित की थी? उत्तर, पंडित जवाहरलाल नेहरू।
प्रश्न संख्या 16, मौलिक अधिकारों पर किसके द्वारा प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं? मौलिक अधिकारों पर किसके द्वारा प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं? उत्तर, उच्चतम न्यायालय के द्वारा। प्रश्न संख्या 17, किस क्षेत्र में स्थानीय निकायों पर राज्य सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है? किस क्षेत्र में स्थानीय निकायों पर राज्य सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है? उत्तर, नियम निर्धारण। प्रश्न संख्या 18, किसी राज्य के राज्यपाल को निम्नलिखित में से किसकी शक्ति नहीं है? किसी राज्य के राज्यपाल को निम्नलिखित में से किसकी शक्ति नहीं है? उत्तर, विधानसभा स्थगित करने की। प्रश्न संख्या 19, भारत में वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? भारत में वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? उत्तर, राष्ट्रपति के द्वारा। प्रश्न संख्या 20, किस समिति का पदेन अध्यक्ष लोकसभा का अध्यक्ष होता है? किस समिति का पदेन अध्यक्ष लोकसभा का अध्यक्ष होता है? उत्तर, नियम समिति का। प्रश्न संख्या 21, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? उत्तर, राष्ट्रपति। प्रश्न संख्या 22, भारत में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? भारत में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? उत्तर, लोकसभा के। प्रश्न संख्या 23, संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? उत्तर, लोकसभा अध्यक्ष। प्रश्न संख्या 24, कौन सी धारा संसद तथा राज्य विधानमंडलों में अनुसूचित जातियों के लिए सीटों का आरक्षण बताती है? कौन सी धारा संसद तथा राज्य विधानमंडलों में अनुसूचित जातियों के लिए सीटों का आरक्षण बताती है? उत्तर, धारा 330 व 332। प्रश्न संख्या 25, भारत में मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से जवाबदेह होता है? भारत में मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से जवाबदेह होता है लोकसभा को।